हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग को पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन जो था फर्स्ट वाला और सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ने कंप्लीट कर चुका था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7.1 है और 8.1 दोनों सिमिलर टाइप के, दोनों एक तरीके का क्वेश्चन है, तो दोनों मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1 ही कीजिए, 7 में करा देता हूँ, 8वां आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आएगा फिर जाके वीडियो से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, 99x + 101y बराबर 499, 101x + 99y बराबर 501। कुछ क्वेश्चन देखिए आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में ये आई होगी बात। देखिए इसका 99x और इधर पे x के साथ है और ये क्या है, सेम नंबर y के साथ है। ये नंबर इसके साथ है, ये नंबर इसके साथ। मतलब क्या, नंबर तो है लेकिन क्या है, चरांक बदल गया। गुणांक बराबर है, चरांक बदल। अभी देखिएगा तो किस तरीके से, इस तरीके से कुछ बन रहा है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैंची विधि। क्या बोलते हैं, कैंची विधि। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता, सिंपल सा तरीका है। एक बार समीकरण को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। जोड़ने पे समीकरण नंबर देखिए, अभी समीकरण क्या हो जाएगा, पहला दूसरा। जोड़ेंगे तो तीसरा बनेगा, घटाएंगे तो चौथा बनेगा। वहां से फिर जोड़ घटा करके जो भी रहेगा करके हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। सिंपल सा है। देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, क्या करना है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम लोग एक बार जोड़ते हैं। ऐसी सिचुएशन में समीकरण नंबर 1 को 1 तथा 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पे 1 तथा 2 को समीकरण को, एक मिनट, समीकरण 1 तथा 2 को समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पे। आप लोग को पता ही होगा जोड़ने पे क्या होता है, कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा, ये 99x + 101y बराबर 499। ये समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर में 2 क्या है, 101x + 99y बराबर 501। ये समीकरण नंबर 2। जोड़ेंगे तो चिन्ह कुछ नहीं होगा, तो जोड़ने पे क्या होगा, नंबर 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 9 और 0 और 1 हासिल 10 और 1 2। मतलब क्या हो जाएगा आपका, 99 में 1 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा और ये बचेगा 100, 100 कितना हो जाएगा, 200। इसी तरीके से नंबर सेम है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 200। और ये देखिए 99 मतलब क्या, 1 जाएगा तो 500 हो जाएगा और 500 पहले से मतलब क्या, 1000 हो जाएगा। ये आपका जोड़ हो गया। अभी देखिए जो नंबर जोड़े ना, जो नंबर है ना, वो सब में उससे भाग जा सकता है। मतलब क्या करोगे, 200 से भाग देने पे क्या करेंगे, हम सब संख्या को 200 से भाग देंगे। 200 से भाग देंगे, इधर पे लिखोगे क्या, 200 से क्या करो, नीचे आया मतलब क्या, भाग देने पे, भाग देने पर भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 और ये नंबर से कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इधर भी ऐसे कट हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिएगा जरा, ये 0 कट गया ऊपर नीचे, 1 0 कट गया, ये बचेगा 10 और 2 2 एकम 2 2 पंचे 10। मतलब क्या आ रहा है, इधर पे x बचा और इधर पे y और इधर पे कितना बचेगा, 5। ये समीकरण नंबर नया बन गया 3। मैंने क्या बोला था, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो मैं जोड़ने का काम हो चुका है। अभी क्या करेंगे, समीकरण नंबर कोई भी समीकरण नंबर 1 ही में से क्या करता हूँ, 1 में से 2 को घटा देता हूँ, या फिर चाहो तो 2 में से 1 को घटा सकता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर किसको, समीकरण नंबर 2 को घटाने पे, क्या करने पे, घटाने पर, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। पहले समीकरण को हम लोग लिख लेंगे। समीकरण क्या दिया है, 99x + 101y बराबर 499। समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर 2 कितना आया था अपना, 101x + 99y बराबर 501। समीकरण नंबर 2 था। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा और इधर भी माइनस आ जाएगा। अभी देखिए ज्यादा नंबर कौन सा है, 101 है और 99। तो 101 में 99 में कितना जोड़ोगे तो 101 हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा, ज्यादा नंबर माइनस में -2x हो जाएगा और ये ज्यादा नंबर प्लस में, तो इधर भी क्या आएगा 2y और इधर भी कितना आएगा -2।
अभी देखिए 2 के टेबल में पूरे नंबर आ रहे हैं, तो 2 से क्या करेंगे हम लोग, समीकरण को 2 से भाग दे देंगे। तो कितना आया था अपना, -2x प्लस 2y बराबर -2 आया था। 2 से भाग दोगे तो 2, नीचे सब पे 2 आ जाएंगे। इधर पे क्या लिखोगे, 2 से क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग दे रहे हैं, क्या भाग देने पे 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, कट हो जाएगा ऊपर नीचे का नंबर। तो क्या बचेगा, -x प्लस y बराबर -1। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। ये तीसरा समीकरण था और ये चौथा समीकरण। अभी क्या करोगे, तीसरा समीकरण देखो, x का नंबर क्या है, बराबर है, y का नंबर बराबर है, लेकिन x का चिन्ह भी क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण को चिन्ह अलग अलग है तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण को जोड़ते हैं। तो किसको जोड़ोगे अभी, समीकरण नंबर 3 तथा 4 को, 3 तथा समीकरण नंबर क्या करेंगे, 4 को जोड़ने पे, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 क्या है आपका, 3 देखिए ये वाला समीकरण है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 3 था। चौथा क्या है, -x प्लस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 4 था। अभी देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये x y प्लस वाई, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2y, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4 भागे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से y का मान आ गया। अभी किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो कहीं भी रख दो, समीकरण y बराबर 2, समीकरण नंबर कहीं भी रख दो, 2, 3, 4 में कहीं भी लिख सकते हैं। हम लोग किस में रख रहे हैं, 3 में रखने पे, समीकरण नंबर 3 में रखने पे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। पहले समीकरण नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना आया, 5 आया था। x y की जगह पे क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे बराबर 5, ये प्लस में है, धन में उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 3। इस तरीके से x और y का मान आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन का पूरा हल हो चुका है। अभी जो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आगे वाला है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, सिमिलर इसी तरीके से करना है। क्या स्टेप जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार जोड़ना है समीकरण को, एक बार घटाना है। जोड़ोगे नया समीकरण बनेगा, घटाओगे नया समीकरण बनेगा, उसी समीकरण को हल करना है और x और y का मान निकालना है। इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करता हूं। साथ ही साथ आप देखिए मेरे वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी आपका सजेशन है, कुछ गलती हो रही है, अभी स्टार्टअप है तो सबसे गलती होती है, कुछ ना कुछ होती है, क्या किस चीज में सुधार करने की जरूरत है वो मुझे आप सजेस्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाला क्वेश्चन अभी फिर से हम लोग 1.2 स्टार्ट करें, क्लास 10 के मैथ्स 1 का बीजगणित जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर पहला वाला हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर चुका था। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, जरा ध्यान से देखिएगा। युगपत समीकरण, युग मतलब क्या होता है, जोड़ी पद मतलब 2, मतलब क्या, x और y, 2 युगपत समीकरण दिए हैं, आलेख विधि से हल करना है। किससे करना है, आलेख विधि से हल करना है, और एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है। मतलब आप समझो आज के बाद ये 2 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। हल करने के लिए क्या बोला है, सारणीपूर्ण कीजिए। सारणीपूर्ण करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए x का मान और y का मान निकालना है, और जो मान आएगा इस बॉक्स के अंदर भर देना, सिर्फ इतना काम करना है। बचपन में आप लोगों को सिखाया जाता है क्या करना है, जितना हो सके छोटा से छोटा मान लो। मतलब क्या, एक बार x का मान 0 ले लो, एक बार y का मान 0 ले लो, फिर आप चाहो तो +1 -1 कुछ भी मान लेके ऐसे मान निकालना। तो क्या करो, समीकरण आपको दिया रहेगा एग्जाम में, क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर क्या कर रहे हो, x का मान 0 रख रहे हैं, बराबर ना, तो x की जगह पे क्या लिख दो, 0, ये पहला हो गया। अभी जहां x है वहां पे 0 रखो, y बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से पहला बॉक्स हो गया। मतलब क्या, x का मान कितना आया, पहले x का है तो x का 0 और y का 3, ये पहला हल हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, y बराबर, अभी x का मान 0 रखे थे तो y का मान 0 रखेंगे, रखने, तो y बराबर 0 रखोगे तो x प्लस y, सॉरी ये y की जगह पे क्या आएगा आपका 0 आएगा, बराबर 3। अब कितने बच्चे को कंफ्यूजन होगा, कहाँ मान रखना है, मान इस वाले समीकरण में ही रखना है।
जहाँ पे पहला समीकरण दिया है उसी जगह पे पूरा मान रखना है और कहीं भी कुछ भी नहीं करना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर भी क्या होगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से देखो अभी क्या किए थे, y का मान 0 रखे, तो y वाला नीचे वाला बॉक्स है, y का मान 0, तो x का कितना है 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा 3, लास्ट वन एक और कैलकुलेशन बोला है, 3 बॉक्स दिया है तो लास्ट वाला कैलकुलेशन करो। क्या करो, अभी आप चाहो तो x का मान 1 रखो या फिर y का मान, तो मैं क्या कर रहा हूँ x का मान क्या रखो 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा आपका इस समीकरण में 1 प्लस वाई बराबर 3, x का मान 1 रखे हैं तो y बराबर कितना होगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा आपका 2। इस तरीके से जो 1.2 है उसका पहला क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन, इसका मान कैसे लिखोगे 1,2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 1.2 का पहला है उसका पूरा हल हो चुका है आपका। ले लीजिए आप लोग इससे क्वेश्चन नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है पहले ही। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन देख रहे हैं हम लोग। सेकेंड वन में क्या करना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। क्या करना है, x का मान रखना है 0 तो y का मान निकलेगा, y का मान 0 रखोगे तो x का मान आएगा, फिर x और y किसी में से एक का मान आप ले सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे, समीकरण क्या है आपका 0 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर कितना है 4, अभी y बराबर कितना हो जाएगा -4। इस तरीके से पहला मान आ गया। तो x का मान कितना था 0, y का मान कितना है आपका -4। समीकरण को कैसे लिखोगे, इसमें 0, -4 ये पहला वाला होगा। दूसरा क्या करोगे, y बराबर 0 रखने पर, क्या करोगे y का मान 0 रखने पर, y का मान हम लोग क्या करेंगे अभी 0 रखेंगे, तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा x - 0 बराबर 4। इसमें ही मान रखना, जितना भी मान मानोगे ना इसके अंदर ही रखना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से दूसरा मान, x का किसका मान रखे थे 0, y का, x का मान कितना है आपका 4। ये समीकरण में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा मान क्या हो जाएगा, पहले x का कितना है 4 है और y का कितना है 0। अभी देखो क्या हुआ, इधर पे -4 है, हाँ लास्ट में क्या रखोगे y का मान रखा, y बराबर 1 रखता हूँ बराबर, तो y का मान 1 रखा, y वाला दूसरा होता तो इधर भी 1 रख देता बराबर ना, ये रखने पर। तो क्या हो जाएगा आपका x -1 बराबर 4, x बराबर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा आपका x का मान 5 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 5,1 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट और सेकेंड दिया था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड वन है वो आपका आलेख विधि से हल करना है। क्या करना है, आलेख विधि से हल करना है। तो उसके लिए ग्राफ चाहिए, तो आप खुद ही ट्राई कीजिए, ऐसे मान निकालिए। आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो उसके मान निकाल के। अभी फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।